नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फ्लोरा ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में मैं फिर से लेके आई हूँ कुछ होम टिप्स, कुछ हेल्थ टिप्स, किचन टिप्स। जो है तो बहुत छोटी छोटी सी बात ये, लेकिन हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही काम आने वाले हैं। इसे आप जुगाड़ कह सकते हैं या फिर जो भी, लेकिन ये है जो दिखने को तो बहुत छोटी सी बात है, बहुत सिंपल सी, बहुतों को पता भी होगा, बहुतों को नहीं भी पता होगा, लेकिन है बहुत काम की चीज़। इसको यदि हम फॉलो करते हैं तो हमारा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे सा प्रॉब्लम आता है वो यूँ चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने टिप्स की ओर और देखते हैं आज के टिप्स में क्या क्या है। अक्सर होता क्या है, हम अंडे उबालते हैं तो उबालते वक्त ही अंडा फट जाता है और बर्तन में रह जाता है कुछ। तो हम जब भी अंडे उबालें तो इस तरह से जब पानी में डालेंगे हम चूल्हा पे, तो 2-4 बूंद हम उसमें सरसों तेल या रिफाइंड ऑयल या खाने वाला कोई भी तेल आप यूज़ करते हैं जो आप डाल दीजिए और फिर उबालिए मीडियम फ्लेम पे। तो फिर आपके अंडे बिल्कुल नहीं फटेंगे, आसानी से छिल भी जाएंगे। ये दरवाजे पे अक्सर होता है ना कि हमारे जो दरवाज़ा से चों चों की आवाज़ आती है जो बड़ी इरिटेटिंग लगती है। तो उसका ये जो जगह होता है, यहाँ पे हम कॉटन से या फिर किसी भी चीज़ से, कॉटन बॉल ज़्यादा आसान होता है क्योंकि तेल इधर उधर नहीं जाता है। इस तरह से हम सारे पेंचों पे हम तेल लगा देंगे। बहुत लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन ये जिसके नहीं पता है वो देखे इस चीज़ को। इसको बहुत ही आराम से हम किसी बर्तन में तेल लेके कर सकते हैं, हाथों में तेल लेके कर सकते हैं। इस तरह से 3-4 इस तरह के जो बने होते हैं पेच, उस पे हम सब पे लगा देंगे, ऊपर नीचे सब जगह। उसके बाद फिर दरवाज़ों से आवाज़ नहीं आएगी। अगला देखते हैं, हमारा जब बर्तन किसी भी काम करने की वजह से जल जाता है, हमारे पास बेकिंग सोडा नहीं होता है, कुछ ऐसा नहीं रहता है जिससे हम छुड़ाएं, तो हम क्या करेंगे, 1 चम्मच गेहूं का आटा पानी में डाल के उबालेंगे और चम्मच से खुरच के उसको निकाल लेंगे। बहुत ही आराम से ये साफ़ हो जाता है। कोई बैंगल जो है हमें बहुत पसंद होती है और हमारे साइज में फिट नहीं आती है, छोटी होती है, उसको पहनने में दिक्कत आती है। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए बड़ी साइज़ की है तो आसानी से आ गई, लेकिन थोड़ी छोटी जो है वो थोड़ा सा मुश्किल करेगी पहनने में। लोग साबुन लगाते हैं, वैसलीन वगैरह या कुछ लगाते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, हाथ में जो है इस तरह से पॉलीथीन को डाल लूँगी और उसके बाद ये चूड़ी डालूँगी। बिल्कुल ये आसानी से आ जाएगा, कितना भी छोटा चूड़ी रहे आराम से आ जाएगा आपके हाथों में और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाथ में जाके सट भी जाए फिर भी ये कलाई में बहुत आसानी से आ जाता है। उसी तरह से हम हाथ में डाल के इसको फिर निकाल भी लेंगे। इस तरह से हम फिर से यदि निकालना हो बाहर तो इस तरह से पॉलीथीन डालेंगे, चूड़ी के आर पार करेंगे और बिल्कुल ईजिली ये निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी तरह से हम लेगिंग्स या चूड़ीदार पैजामा पहनते हैं तो दिक्कत आती है पहनने में। इस तरह से हम पैरों में पॉलीथीन को डाल लेंगे और उसके बाद लेगिंग्स पजामी वगैरह डालेंगे, आराम से आ जाएगा। माचिस का क्या होता है, सीलन पड़ जाता है हमारे माचिस में जब, तो जलता नहीं अच्छे से है। चूल्हे के पास रखने से कभी होता है कि पूरा माचिस में ही आग लग जाती है। तो हम क्या करेंगे, प्रेस को, आयरन को हम अच्छी तरह से गर्म करेंगे और उसके बाद बंद करने के बाद इस तरह से हम रगड़ेंगे उसको। उसके बाद इस तरह से दोनों तरफ से रगड़ देंगे गर्म आयरन पे। सारा मॉइस्चर जो है माचिस का सूख जाएगा। अच्छी तरह से दोनों तरफ से हम रगड़ लेंगे। बहुत आराम से सारा मॉइस्चर सूख जाएगा और उसके बाद देखिए एक झटके में ये माचिस जलने शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हम लहसुन वगैरह छीलते हैं, कुछ करते हैं काम, तो नील में हमारे दर्द होता है तो हम क्या करेंगे, चम्मच को थोड़ा सा गर्म करेंगे, इतना जितना कि हमारा स्किन सह पाता है। इस तरह से गर्म करेंगे, छू के देख लेंगे हमारा बर्दाश्त होता है नहीं होता है। और इस तरह से नाखून के अंदर इस तरह से चम्मच को डालेंगे, सिकाई करेंगे। इस तरह से 8 से 10 बार सिकाई करेंगे। 2 से 3 बार में
ये ठीक हो जाएगा। 8 से 10 बार करेंगे, दिन में 2-3 बार कर लेंगे इसको, बिल्कुल ही हमारे नाखून ठीक हो जाएंगे। नेल पॉलिश हम लोग लगाते हैं तो अगल बगल भी लग जाता है हाथों पे, अच्छा नहीं लगता है दिखने में। जल्दीबाजी में लगाते हैं तो ज़्यादा ही हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, नेल पॉलिश लगाने से पहले थोड़ी सी वैसलीन हाथ में लेंगे और नाखून के अगल बगल हम इस तरह से वैसलीन को लगा देंगे। उसके बाद हम इस पे नेल पॉलिश लगाएंगे। इस तरह से हम नेल पॉलिश उसके बाद लगाते भी हैं। और यदि बाहर आ भी जाता है तो ईज़िली हम कॉटन से या किसी कपड़े से, टिश्यू पेपर से, किसी भी चीज़ से बहुत ही आसानी से पोंछ सकते हैं और आसानी से ये पोंछा भी जाता है वैसलीन लगे होने की वजह से। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये सदाबहार के फूल और पत्ते कितने उपयोगी हैं ये जान ले हम। इनकी फूल और पत्तियों में एल्कलाइड नामक तत्व होता है जो इंसुलिन बनने में सहायक होता है। ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में कारगर है। गले में खराश हो, मलेरिया को भी दूर करने में ये बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा शरीर में मौजूद ये टॉक्सिन को भी निकालने में, इम्यूनिटी बढ़ाने में ये बहुत ही उपयोगी माना जाता है। बहुत ही ये काम की होती है। ये कहीं भी उगाता है, इसको लगाने का कोई झंझट नहीं। आप गमले में लगा सकते हैं, ये कहीं भी उगाता है, जंगली पौधों की तरह ये उगाता है। इसे सब पहचानते भी होंगे, हो सकता है लोग इस्तेमाल भी इसका करते होंगे। तो इसका इस्तेमाल आप गैबिकेज में इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, लेडीज़ों की एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि कान का जो ये हॉल होता है, कान में हम झुमके पहनते हैं, बाली पहनते हैं, तो हॉल हमारा बड़ा हो जाता है। इस तरह से कान का छेद बड़ा हो जाता है, बड़ा दिक्कत आता है और हम अपने पसंद के झुमके, टॉप्स नहीं पहन पाते। तो हमें करना क्या है, हमारे पास स्किन टेप है तो बहुत अच्छी बात है। स्किन टेप आप लगा लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े काट के। नहीं तो ये हैंडी प्लास जो होते हैं, ये इस तरह के बैंडेज जो होते हैं, उसको हम लेंगे। लेकिन ये वाटर प्रूफ वाले होने चाहिए। एक नॉर्मल भी होता है, एक वाटर प्रूफ भी होता है। वाटर प्रूफ वाले होने चाहिए। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े हम इसके करेंगे। इस तरह से हम इसके टुकड़े कर लेंगे और कान के दोनों साइड में जहाँ पे हॉल है, हमारा डैमेज है कान, उस तरफ से, दोनों तरफ से हम लगा लेंगे। इसको चिपका देंगे। इसको हम 8 दिन तक लगातार रख सकते हैं और जब चाहे हम निकाल भी सकते हैं। इस तरह से हम दोनों तरफ से लगाएंगे। 8 रोज़ बाद इसको चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो जब पहनना हो उस टाइम ही सिर्फ लगाइए, आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से हम दोनों तरफ से इसको लगा देंगे, छोटा छोटा टुकड़ा करके। उसके बाद अपने किसी भी टॉप्स को, किसी भी झुमके को हम बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी टाने के हम पहन सकते हैं और अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। इस तरह से हम कितना भी भारी झुमका या टॉप्स हम पहन सकते हैं। इनमें से कोई भी टिप्स आपके काम की हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।